हेलो एवरीवन, माय नेम इज महेश्वरी और हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट CUET। जैसे कि आपने सुना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या तो 12th के बेसिस पर या फिर उनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, उस बेसिस पर एडमिशन्स लेते थे। बट अब इस साल से क्या होने वाला है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसी के बेसिस पर आपको 45 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 45 डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग उन सभी बच्चों के लिए जो इस बार 12th के बोर्ड्स दे रहे हैं एंड अब ग्रेजुएशन के लिए अपना इन 45 में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना। खासकर जो दिल्ली NCR रीजन में रहते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्स, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अब तक क्या होता था, आप लोगों को पता होगा कि 12th में अगर अच्छी परसेंटेज आई है तो आपको उस बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अच्छा कॉलेज मिल जाता था। बट अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ना मिले, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देयर आर मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब तक इंजीनियरिंग के साथ होता था, आपका IIT के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता था। ठीक है ना। अगर उस एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो आपको IIT ना मिल करके NITs मिल जाती थी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आपका इस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया तो हो सकता है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ना मिले बट बनारस यूनिवर्सिटी मिल जाए। ठीक है ना। आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। इस तरीके से होने वाली है सिचुएशन। तो आपके सामने एक लिस्ट है, जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज कर करके देख लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अब एडमिशन लेगी बेस्ड ऑन दिस एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको दिख रहा होगा बनारस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली बेस्ड है उनको ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, तो ग्रीन वाली एक बार देख लेते हैं हम लोग। बाकी अगर आपको लगता है आपके लिए कोई रेलेवेंट है आप देख सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड फिर इसके बाद ये सारी जो यूनिवर्सिटीज आपको स्टेट्स दिख रहे होंगे। ठीक है ना। जो दूसरा कॉलम उसके अंदर स्टेट लिखा है, फिर सिटी एंड देन ईयर एस्टेब्लिश्ड। फिर आपको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल की, मध्य प्रदेश की, तेलंगाना की, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको दिख रही होंगी। फिर दिल्ली की और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में अब आपको बेस्ड ऑन, और फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज दिल्ली बेस्ड है। बाकी आपको हर स्टेट में कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिख जाएगी जो अब इस एग्जाम के बेसिस पर, इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपका एडमिशन लेगी। तो आइए कुछ जान लेते हैं अबाउट दिस टेस्ट। तो टेस्ट का जो नाम है वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम CUET बोलेंगे। ठीक है ना। एंड इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से चालू हो जाएंगी। तो अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस एग्जाम जो है वो कब होने वाले हैं और कुछ डिटेल्स इसके बारे में हम धीमे धीमे इन बातों पर भी आएंगे, इन टॉपिक पर भी बातें करेंगे। द CUET 2022 विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। फॉलोइंग द CUET ईच यूनिवर्सिटी विल एडमिट स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय NTA एंड देयर विल बी नो कॉमन काउंसलिंग। तो एक लिस्ट बना दी जाएगी और उसी लिस्ट के बेसिस पर आपका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। कोई भी कॉमन काउंसलिंग जैसी चीज अब नहीं होने वाली। हियर आर सम की पॉइंट्स यू शुड नो अबाउट CUET। तो पहला पॉइंट है नो वेटेज टू क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स इन दीज एडमिशंस। जब आपका एडमिशन होगा वो प्योरली बेस्ड होगा ऑन CUET। आपके 12th मार्क्स की बिल्कुल भी वेटेज अब नहीं रह जाएगी। 12th में जो आप स्कोर ऑब्टेन करते हो, आपके जो परसेंटेज आते हैं उसकी अब कोई भी वेटेज, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। बट हाँ, इसके अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है और प्रोविजन ये है कि यूनिवर्सिटीज एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 12th पासिंग परसेंटेज देख सकती है। यानी कि जैसे DU ने बोल दिया कि भाई जिस बच्चे के 12th में एटलीस्ट 90% मार्क्स आए हैं वही एलिजिबल हैं ये CUET एग्जाम देने के लिए। और अगर उन्होंने CUET एग्जाम दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने CUET एग्जाम दे दिया,
अब डीयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हो सकता है कि डीयू बोल दे कि सीयूईटी एग्जाम में एक अच्छे स्कोर प्लस 12th बोर्ड्स में 90 अबव अगर आपके मार्क्स हैं तभी आप डीयू में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे एक प्रोविजन उसके अंदर डाला हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, समझते हैं। तो नो वेटेज टू क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, नो चेंजेस इन कोटा फॉर रिजर्व सीट। तो जब पहले कोटा होता था, हर यूनिवर्सिटी में कोटा होता है, ठीक है ना, एसटी एससी माइनॉरिटीज का हर एक अलग अलग कोटा है, उस पर अभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, वो जैसा का तैसा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीयूईटी, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनको सीयूईटी देने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए वही पुराना वाला तरीका अभी भी काम करेगा। सीयूईटी इज टू बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। ये जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होगा और ये 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिया जाएगा। अगर आपको जानना है वो 13 लैंग्वेजेस कौन सी हैं तो देख लीजिए, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश। ये आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर एग्जाम होने वाला है। CUET सिलेबस टू बी बेस्ड ऑन क्लास 12 NCERT टेक्स्ट बुक। जो CUET का सिलेबस है वो क्लास 12 में जो NCERT की बुक्स होती हैं उस पर बेस्ड होगा। अब इसमें एक दिक्कत भी है, दिक्कत ये है कि NCERT की जो बुक्स हैं ये सिर्फ CBSE एफिलिएटेड स्कूल जो होते हैं वो पढ़वाते हैं, यानी उसके अंदर ये करिकुलम में होती है। बट और भी ऐसे बोर्ड्स हैं जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जो अदर बोर्ड्स हैं, ICSE बोर्ड्स हैं, इनके अंदर NCERT की बुक्स नहीं होती, तो इन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। CUET is 3.5 hour computer based entrance test. CUET will only have multiple choice questions based on the content of class 12 NCERT books. इसके अंदर सिर्फ MCQ based क्वेश्चन होने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, एक क्वेश्चन होगा उसके मल्टीपल ऑप्शन होंगे और कोई एक ऑप्शन उसमें सही होगा। CUET will essentially have 3 parts. इसके 3 पार्ट्स होंगे और इसके ऊपर अभी डिटेल आना बाकी है। जैसे ही कोई डिटेल आएगी अबाउट दोज 3 पार्ट, उसके बारे में कोई भी एडिशनल डिटेल आएगी तो इस चैनल पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी नॉलेज रखनी है अबाउट दिस, ये आपके लिए रेलिवेंट है ये टॉपिक, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आते हैं तो आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहे। स्टूडेंट विल बी मार्क्ड नेगेटिवली फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। CUET 22 विल बी हेल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022। जो एग्जाम्स है आपके 12th बोर्ड्स के बाद ही होंगे। जितने भी मेजर बोर्ड्स हैं 12th के एग्जाम के जो बोर्ड्स हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे तो CBSE हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, सभी के एग्जाम्स नॉर्मली जून में ख़त्म हो रहे हैं, मेजर सभी के जून में ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए जुलाई 22 के फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका हो जाएगा। The application process will be online and will start in first week of April. First week of April में इसका application process जो है वो चालू होने वाला है। Universities will have to admit undergraduate student based on the common test. They are free to set a minimum benchmark for the class 12 marks in deciding eligibility. ये मैं आपको बोल रहा था कि यूनिवर्सिटीज जो है उनको एडमिशन तो CUET के रिजल्ट के बेसिस पर ही लेना है, उनके पास कोई और तरीका नहीं है। बट बच्चा एलिजिबल है कि नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, इस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज 12th मार्क्स को वेटेज दे सकती है। वेटेज नहीं मतलब उसको कंसिडर कर सकती हैं कि भाई अगर आपके 90 से कम परसेंटेज आए 12th में तो आपका CUET में चाहे कितना भी स्कोर हो, आप टॉपर क्यों ना हो, बट आप हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन ले सकते, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी के लिए 12th क्लास के जो मार्क्स होंगे, आपके बोर्ड्स के जो मार्क्स होंगे, वो परसेंटेज जो होगी वो कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। तो कुछ कंसर्न्स हैं जो कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कमिटीज़ मिल करके बोल रही हैं, वो कंसर्न्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है, और आपके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेलेवेंट है, इसलिए मैंने स्लाइड के अंदर डाल दिया है। वन मेजर कंसर्न इज दैट CUET विल बी बेस्ड ऑन NCERT बुक्स, अभी मैंने आपको बताया भी था, which are followed by CBSE schools but not necessarily in schools affiliated to ICSE और state boards। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भाई जिन बच्चों ने तो NCERT बुक्स पढ़ी हैं उनके लिए एग्जाम होने वाला थोड़ा सिंपल, बट जिन बच्चों ने NCERT बुक्स नहीं पढ़ी उनको एडिशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब समझो कहीं ना कहीं जो बच्चे NCERT बुक्स पढ़ के आते हैं उनको एक एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। तो एक छोटा कंसर्न है उनके लिए, कंसर्न है जो CBSE बोर्ड के नहीं, ठीक है ना। By not assigning any weightage to board examination, the CUET will completely dilute the importance of school education। क्योंकि CUET 12th बोर्ड्स को बिल्कुल भी वेटेज नहीं देता, तो कहीं ना कहीं 12th बोर्ड्स की जो इम्पोर्टेंस है वो completely dilute हो जाती है। This will have long term
इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर्ड एट स्कूल लेवल, और इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट देखो ये बोलने की बात है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। रीज़न भी, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनका कौन सा कॉलेज में एडमिशन होता है 12th के बेसिस पर, किसी भी कॉलेज में नहीं होता, ठीक है ना। कुछ कॉलेजेस में होता भी है, उनको सेट असाइड करते हैं, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट IITs हैं, NITs हैं, उनमें तो किसी में भी नहीं होता। उन सब में स्कूल्स की जो आपकी इंपॉर्टेंस होती है, जो 12th क्लास के बोर्ड्स के मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है, कंसिडर नहीं की जाती। आपको उसका एक अलग एंट्रेंस देना पड़ता है, उसी बेसिस पर होता है। तो क्या उसकी वजह से स्कूल्स की एजुकेशन की क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ा? मुझे तो नहीं लगता कोई पड़ा। तो इसी तरीके से कॉमर्स में भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब बोलने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं, बट इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ये नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म में स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी गिर जाएगी। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो 12th बोर्ड्स की जो इंपॉर्टेंस रहती थी कॉमर्स फील्ड के अंदर, वो अब कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगी, अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगी। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंस हो सकती है कि भाई अगर आपको DU में एडमिशन लेना, DU वालों ने बोल रखा है कि आपको CUET क्लियर करना है, प्लस आपके 90% होने चाहिए बोर्ड्स में, तब भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई 90% एंड मोर आ जाए। ये 90% अभी डिसाइडेड नहीं है, ये ऐसा हो सकता है 90% की जगह 80% हो, 85% हो, 60% हो, 95% हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। अभी उसके लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने 90% आपको समझाया है, ठीक है जी। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको लिस्ट देखनी है कि आप किसी स्टेट को बिलोंग करते हो, आप कि इनमें से कोई भी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप चाहते हो कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हो जाए या बनारस यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो आप सभी अब CUET एग्जाम के थ्रू ही उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक बार ये लिस्ट आप देख लेना वीडियो पॉज कर करके कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें कवर्ड हैं, और जो भी इसके ऊपर बाकी और चेंजेस आएंगे, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएंगी, तो आप लोगों को 1-2 दिन में कोशिश कर करके मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट्स हैं तो आप नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है नीचे, उसमें जा करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि AMU और जामिया ने अभी तक अपना स्टैंड नहीं दिया है कि वो इस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन्स लेंगे कि नहीं। हालांकि दोनों भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट अभी इनकी तरफ से कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है। बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये भी अपना स्टैंड दे देंगे जैसे सबने दिया है, और इनमें भी एडमिशन CUET की बेसिस पे ही होगा। तो आज के लिए इतना ही है। सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।